इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी पावन शहीदी को समर्पित कीर्तन समागम में पंथ की सिरमौर हस्ती सिंह साहिब की कुलदीप सिंह गर्ग जत्थेदार श्री अकाल साहिब श्री अमृतसर एसजीपीसी के सदस्यों के साथ संगत के दर्शन किए साथ ही सेवाओं के सम्मान करते हुए कौव की नई पीढ़ी नाम सिमरन अवार्ड जसलीन कौर एक स्कूटी दे एक करे कीर्तन अवार्ड जसलीन एक और तरन कौर दो व अगम सिंह कमलप्रीत सिंह 2 बच्चों को 6 साल के लिए शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप अवार्ड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नवाब गजेगी और शैल श्री कौर को हेतु 4 साल के कोर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप अवार्ड इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी में पायलट की ट्रेनिंग हेतु एकमजोत सिंह को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व प्रदेश की अन्य कमेटियों को सम्मानित किया। जिला लखनऊ प्रदेश से लाई हुए प्रबंधक कमेटियों के मुख्य सेवादार निष्काम भावना से सामाजिक सेवा के लिए श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहिब की ओर से सम्मानित भूपिंदर सिंह तलवार, मंजीत सिंह तलवार, संदीप सिंह आनंद, मनदीप सिंह बजाज, गुरजी सिंह शाहबाग, दमन सिंह सेठी, बलजीत सिंह टोनी, रतपाल सिंह गोल्डी, हरिंदर सिंह। और जिस तरह आज सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं और लगातार संदेश पे संदेश दिए जा रहे हैं, उन संदेशों को किस तरह से लोगों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए, इस पे आते हैं। देखो, गुरु नानक पातशाह ने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला सानू सिद्धांत दिता। सिख दुनिया के किसी भी कोने दे विच रहिंदा ਉਹ ਉੱਥੇ हर एक ਦਾ भला लोचदा और भला करदियां कई कर्म करदा। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ खुशी होई, केंद्री ਸਿੰਘ सभा वा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ स्कॉलरशिप ਦਿੱਤੀ 1 ਲੱਖ रुपया। और जेड़े थोड़े जे जरूरतमंद आ जिनके पास पैसा इतना नहीं है, ऑटो लेकर दिया। इसके अलावा स्कूटी, लैपटॉप, ये जिन्ने भी काम है ये साडी जिहड़ी कौम आ ये हमेशा ही करती है। शायद तुहानू पता होगा पिछले साल हिमाचल दे विच फ्लड आए सी और उत्थे लोग 200 रुपए की पानी की एक बोतल 200 रुपए की देते थे, लेकिन जब वहाँ पर सरदार लोग गए तो उन्होंने फ्री में लंगर लगाए। हमारे ऐसा माना जाता है कि हमारे गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपए के साथ लंगर की शुरुआत की। वो 20 रुपए कभी हमारे ख़त्म नहीं होते। उन्हीं 20 रुपए की बरकत है कि आज जहाँ भी आप लोगों सबनों ने देखा, और वैसे विश्व शहर में जितने भी हमारे सरदार लोग रहते हैं, सिख रहते हैं, खालसा, वो हमेशा ही जब भी कोई ज़रूरत हो तो हमेशा नगर के साथ, शहर के साथ और गरीब लोगों के साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। सिक्खी का ये सिद्धांत है, हम किसी को बेगाना नहीं मानते। हम ये मानते हैं सब में जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब में चानण होए, कि रब दी जोत सारियां चा, रब सारियां चा, ते सानू सारियां दा सत्कार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। दूजा, ਅਸੀਂ एक ਸਾਂਝਾ परिवार खालसा पंथ हाँ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ बराबर है, ਇੱਥੇ कोई मंगता जे वो भी बराबर। गुरु के असूलों के साथ जे हमारे गुरुद्वारे चलते हैं। आज पीछे महाराजा रणजीत सिंह हाल का उद्घाटन हुआ। शेरे पंजाब हमारे वो राजा थे बहुत बड़े, और हर पंजाबी और हर सरदार के दिल में उनका नाम है। दूसरा इधर एक हाल भाई जसवीर सिंह जी खालसा खन्ने वाले, उन्होंने नाम के उत्ते भी उद्घाटन हो। यार ये दोवें काम जिहड़े आ ये आम पब्लिक के नाल संबंधित आ, आम लोगों ने इहदे तो लाभ लेना। काम भावें गुरुद्वारा, क्योंकि गुरुद्वारा तो है ही निमाणियां दा मान आ, निताणियां दा ताण आ, निशान साहब लगा हुंदा, जिन्हों किते कोई रोटी नहीं मिलती उन्होंने गुरुद्वारे में मिल जाती। तो उसी सिद्धांतों से ये सभी चलते हैं। मैं जत्थेदार होने के नाते आज अपने भाइयों के बीच में आया, हमारा जो परिवार है, तो मुझे खुशी हुई कि जहाँ के जो सिख है बहुत मजबूत हैं, तगड़े हैं,
और सिख कभी किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। हमारे गुरु तेग बहादुर जी का भी 350 साल शहीदी शताब्दी आ रही, आप सब जानते हैं। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बडो कलू में साका, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। गुरु साहिब ने धार्मिक आजादी के लिए तिलक और जंजू तब खतरे में था तो शहादत दी दिल्ली के चांदनी चौक में। उसकी भी शताब्दी आ रही है, उसके संबंध में भी हमने गलबात की है कि उसको बड़े पद्धर पे मनाया जाएगा। और उस दिन जो हिंदुस्तान की सरकार है वो गुरु तेग बहादुर पातशाह और उनके साथ शहीद होने वाले भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, उसके बड़े समागम गुरु के सिद्धांत के अनुसार सरकार को भी करने चाहिए। और पूरे 2 दिन तब पूरे छुट्टी रखकर इन कार्यक्रम को बहुत बड़े पद्धर पे मनाना चाहिए। ये हम सरकार से भी कहते हैं और यूपी सरकार से भी कि जहाँ के जो सिख हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे काम करते हैं और उनकी जो नुमाइंदगी बनती है जहाँ कहाँ भी, उनको उनको देखना चाहिए। और वो जो भी हिस्सा है वो सरकार में हो चाहे कहीं भी नुमाइंदगी हो, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरदार लोग इस देश की शान है। सरदार है तो देश हो, ये सभी मानते भी हैं। तो ये देश भी हमारा ही है। सबसे ज्यादा जो विधर है, विधवा, वो पूरे देश में पंजाब में, चाहे देश के लिए लड़ने की बात हो, बॉर्डर पे हो चाहे वैसे हो, तो हमारे लोग तो हमेशा खड़े हैं। तो सरकारें उनको गुरुओं के दिन जो है बड़े पैमाने पे मनाने चाहिए। ये भी हमारी बात जो है वो हुई है और मुझे खुशी हुई कि जहाँ के लोग, चाहे हमारे सिख हैं चाहे हमारा हिंदू भाईचारा है, ये सभी मिलजुल कर रहते हैं और सभी गुरु से प्यार करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सिख, जब से आप महापौर बनी हो तब से मैंने देखा है कि लखनऊ के अंदर जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे और जितनी भी सरकारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा लगातार जो है वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। तो उसकी क्या खास वजह और किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए संघर्ष करें? जब से मैं महापौर बनी क्योंकि मुझे अवसर मिला, एक महिला को अवसर मिला और उस समय पत्रकारों का मुझसे ये पूछना था कि आप महिला हैं तो इतने बड़े शहर को कैसे संभालेंगे। इसलिए मैंने मुझे कहा था कि मैं महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह संभालूंगी। उस टारगेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे शहर की रैंकिंग उस समय 269 नंबर पर थी और उस टारगेट को पूरा करने के लिए नंबर 1 पर लाने के लिए मैंने पूरे प्रयास किए और पूरे 5 वर्ष तक लगातार सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक लगातार मैं पब्लिक के बीच में रही और लोगों के काम कराए और समाज के साथ जुड़कर काम किया। गुरुद्वारे के साथ मैं, क्योंकि इस कम्युनिटी की हमारे परिवार का है, ये हमारी कम्युनिटी के हैं, तो मैं इनके साथ शुरू से जुड़ी हूँ और गुरु के नाम से गुरु की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और उसी अवसर के तहत मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ तो गुरु के घर में मत्था टेक कर जाती हूँ और जब भी मुझे कुछ प्राप्त होता है गुरु के घर से ही प्राप्त होता है। और निर्मल सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे पूरा सम्मान के साथ इन्होंने अपने जो काम मुझे बताए, काम बताना इनका काम था और पूरा करना मेरा काम था, तो मैंने उस काम को पूरा करने का पूरा प्रयास किया और ईश्वर से प्रार्थना, गुरुदेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से काम आगे बढ़ते रहें। इसमें चाहे वो सड़कें बनाने की बात हो या गुरुद्वारे के आसपास का एरिया सारा साफ करने की बात हो या फिर शहजादा पार्क बनाने की बात हो, सभी में मुझे पूरा पब्लिक का भी सहयोग मिला, सरकार का भी मिला और गुरुद्वारे से मुझे बहुत बहुत सहयोग मिला, जिसके सहयोग के कारण ही मैं ये सब कार्य कर पाई। मंत्री जो प्रदेश के हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके दिल में सिखिज्म के प्रति बड़ा सम्मान है और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उनके घर में जो 5 कार्यक्रम हुए हैं मुझे होस्ट करने का अवसर मिला है और केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ गुरुद्वारा आलमबाग में ये कार्यक्रम उनके घर में आयोजित किए हैं, जिसमें साहिबजादा दिवस मुख्य रूप से वहां मनाया जाता है हर साल 26 दिसंबर। इसके अलावा भी जो विभीषिका दिवस हो या और कोई कार्यक्रम हो उसमें हम लोगों को नुमाइंदगी मिलती है, हम लोग उन कार्यक्रमों को मैनेज करते हैं। साहिबजादा पार्क जो है वो भी इसी सरकार की देन है जो यहाँ साहिबजादा पार्क बनने जा रहा है। विरासत खालसा के लिए भी
हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी जमीन दी है सरोनी नगर में, जिसके ऊपर हम ऐसा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि ऐसी विरासत बनाइए कि सारा सिखिज्म का इतिहास, क्योंकि बहुत नया है, केवल 300-400 साल पुराना है, 500 साल पुराना सिखिज्म का इतिहास है, तो इसकी सारी चीजें साक्ष्य इस समय अवेलेबल है। उन सारी चीजों को बड़ी आधुनिकता के साथ वहां पेश करके एक विरासत खालसा बनाने का प्लान। और इस बार क्योंकि शताब्दी दिवस है, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की 350वीं जो है शहादत इस बार मनाई जाएगी। और श्री गुरु तेग बहादुर साहब सेवा समिति सरकार ने बनाई है, मुझे उसमें सचिव का दामोदार मिला है, कार्यवाहक अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह तलवार हैं, हमारे प्रशांत भाटिया जी उसमें कैशियर की सेवा मिली है, मोनू जी सह सचिव हैं। तो हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत बृहद स्तर पर शायद शहीदी जो है गुरु तेग बहादुर साहब जी की मनाई जाएगी, उसके लिए पूरी योजना बन चुकी है। जुलाई माह से ये सारे कार्यक्रम पूरे यूपी भर में आरंभ हो जाएंगे। जो फाइनल होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में 11 सहज पाठ रखे गए थे, 11,000 सहज पाठ का टारगेट था, वो 11,000 सहज पाठ टारगेट पूरा हो चुका है। उससे ज्यादा सहज पाठ इस समय पूरे यूपी में चल रहे हैं, जो कि 23 नवंबर को एक बड़े मैदान में इस कार्यक्रम को करके हम 11,000 सहज पाठों की इकट्ठी समाप्ति करेंगे। और उसी दिन जो हम लोग स्कूलों में गुरु तेग बहादुर साहब जी की पुस्तक चलाने जा रहे हैं, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना है, किताबें प्रिंट होकर आ गई हैं, जल्दी ही इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक उसका विमोचन करेंगे और स्कूल वालों को माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। और उन किताबों से स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो इतिहास है उसके ऊपर फिर कंपटीशंस कराए जाएंगे। कंपटीशंस में बच्चों को अच्छे स्तर के इनाम दिए जाएंगे। ऐसा आने वाले समय में सारे कार्यक्रम का आयोजन हमारा चल रहा है, उसकी योजनाएं बन रही हैं।